सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ रखा है, मंच पर जाकर वहाँ बैठे हैं। तो ये ऐसी ढोंग की राजनीति करेंगे ये। और इनकी नानी तो कहती थी सर। हाँ, ये है कि जो धार्मिक भावनाएं लोगों की हैं उसको भी भड़काकर उनको कितना ठगा जा सकता है, कैसे कैसे क्या किया जा सकता है, इस पर। नमस्कार दोस्तों। तो श्री राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से गहराया हुआ है दोस्तों, जिस तरह से चंदा चोरी से लेके अब दान दक्षिणा पे चोरी और कई लोगों का नाम एसआईटी का गठन, लगातार बयानबाजी, लंबा चीज़ें होती हुई अब जिस तरीके से अब जिक्र हो रहा है कि अखिलेश यादव का एक चहिता टीनू यादव का जिस तरह से नाम आ रहा है कि कॉले की या जो भी उसका रिलेशन रहा, जिस तरीके से इन चीज़ों ने बढ़ के सबसे पहले आवाज़ उठाई कि गड़बड़ हो रही है, घोटाला हो रही है। लेकिन वहीं इनके कई नेता, अगर ज़्यादा दूर ना जाए, अभी स्वामी मौर्य का नाम याद रख करें तो उसने किस तरीके से रामचरितमानस के साथ किया, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई और उनका खुद का बयान भी इसी तरीके से आया राम मंदिर के ऊपर, और राम मंदिर पे गए भी नहीं। और अभी फिलहाल एक और बातों बातों में एक और इनके मुंह से जो बात निकली है, दिल की बात निकली है, सांचा नहीं पूरा ढांचा बदलना चाहिए। कमेटी है ट्रस्ट की, उसको चेंज करने की बात की जाए, बदलने की बात की जा रही है। तो साहब कह रहे हैं कि सांचा मत बदलिए, ढांचा बदलिए। तो कहीं ना कहीं पहुंच जा रहे हैं वहीं पे। तो उन विवादों के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अपने उमेश शर्मा जी हैं। और आज का दिन इधर केजरीवाल साहब सुंदरकांड के लिए रोहिणी में, जो जापानी पार्क के पास में बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पर बैठ के सुंदरकांड करते हुए नजर आए, पाठ करते हुए नजर आए। उसकी वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और वहाँ से भी वो क्या है, वहाँ के लोगों की भी बात सुनाएंगे। पहले इस मुद्दे के ऊपर जरा बात करते हैं उमेश शर्मा जी से, कैसे वो देख रहे हैं पहले जिस तरीके से घटना चीज़ें हुई। अखिलेश यादव ने खासकर सबसे पहले मुद्दे को उठाया कि जी चोरी हो रही है, फिर बात बढ़ते बढ़ते एसआईटी तक पहुंची। कैसे देख रहे हैं सर इस मुद्दे को? देखिए, अखिलेश यादव जी उसके बाद अचानक चुप हो गए जब जो टीनू यादव जी की 900 कॉलें उनके फ़ोन पर पाई गई। और जब एसआईटी ने ये चीज़ें डिटेक्ट कर ली, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें बाहर आ गई और वो गिरफ्तार हो गए। तो उसके बाद अचानक इन लोगों को घिघी बंध गई। अब एक नया पैतरा केजरीवाल साहब ने दिल्ली में शुरू किया है। आप उनको सुनेंगे जो वो भाषण दे रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें भी वो सनातनी और ये पता नहीं क्या क्या शब्द का प्रयोग निरंतर किए जा रहे हैं। तो दिखाई दे रहा है कि वो अपना जो वोट बैंक, जो उनका वोट बैंक था पहले, जो वो एक ईमानदार, हाँ, शिक्षा अस्पताल की बात, ईमानदार सरकार की बात, लोकपाल की बात, और बिना गाड़ी, बिना उसके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव लाने की बात थी। उस बात पे जो लोग आए उनको उन्होंने ठगा, और उसके बाद अब सनातनियों को ठगने की तैयारी में हैं वो। और उन्होंने आज सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ रखा है, मंच पर जाकर वहाँ बैठे हैं। तो ये ऐसी ढोंग की राजनीति करेंगे, ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़े ढोंगी हैं, ये तो सबको पता है। दिल्ली की जनता को तो विशेषकर पता है कि ये बहुत बड़े ढोंगी हैं और हर हमेशा ये पैंतरेबाजी करते रहते हैं। और जब भी जहाँ भी राजनीतिक लाभ इनको मिलता है वहाँ ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पहुँच जाते हैं। घटिया दर्जे की राजनीति करते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। एकदम कैमरे पर, सोशल मीडिया पर इनकी 50 क्लिप आपको ऐसी दिखाई देगी कि आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, परसों कुछ कह रहे हैं, अचानक कहते हैं कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, हमने तो ये कहा था, वो कहा था। अब रेफरेंस आ गया है तो आप पहले की इनकी क्लिप देख ले, जब ये कहते थे मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि राजनीति में नहीं आऊँगा। उसके बाद राजनीति में आए और जिस कांग्रेस के विरुद्ध इन्होंने अन्ना आंदोलन खड़ा किया था, उनके पैरों में लेटकर इन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद दिल्ली की जनता ने इनको चुनकर 10 साल तक इनके हाथ में हर तरह की शक्तियां दे दी कि आप सरकार चलाओ, फुल सरकार चलाओ, पूर्ण बहुमत की चलाओ। उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जब सरकार इनकी बन गई, ठीक ठाक मेजॉरिटी आ गई, तो उसके बाद इनको लगा कि अब तो हम दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा एक शराब का घोटाला कर दिया, जिसमें कि ये दिल्ली की जनता को शराबी बनाने के लिए इन्होंने स्कीम्स चलाई, पॉलिसी बदली और दलाली का पैसा खाया। जब ईडी और सबकी रेड में ये पकड़े गए तो इनका एक पैतरा था वहाँ पर कि पैसा कहाँ है, क्या है।
पैसा तो कहीं मिला नहीं, हम कहाँ से दोषी हैं। अरे जब दलाली का पैसा आपने गोवा में जो आपके ठेकेदार थे उनको सीधा दिला दिया, जो इलेक्शन आपका मैनेज कर रहा था, कैंपेन मैनेज कर रहा था, इलेक्शन उसका स्टेटमेंट आई है, और उसके बाद भी ये कहे जा रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा कहीं से बरामद नहीं हुआ। तो अब तो ये दिखाई देगा कि अब ये जो राम मंदिर के चंदा में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको राजनीतिक विषय बनाकर और सुंदरकांड का पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके, और ये सीधा सीधा इनको दिखाई दे रहा है कि इनका अपना कोई वोट बैंक अब बचा नहीं। और उनकी नानी तो कहती थी हाँ, ये ये तो इनके, ये एक ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें हमेशा ये आप देखेंगे, इसके पहले की राजनीति इनको जब भी देखेंगे तो ये धर्म की बुराई करते हैं। राम मंदिर जब बन रहा था, जब उद्घाटन हो रहा था, जब शिलान्यास हो रहा था, तब निरंतर इन्होंने बुराई की। और अब जब इनको राजनीतिक रूप से एक फ़ायदा दिख रहा है तो ये एक ढोंगी बाबा बन गए हैं, राम भक्त बन गए हैं, सनातनी बन गए हैं, और दिल्ली की जनता को उस तरह से भ्रमित करने का। और इन्होंने पैतरेबाजी, एक नई पैतरेबाजी निकाली है कि एक आम आदमी चिट्ठी लिखेगा और उस चिट्ठी पे सब लोग, लेटर कैंपेन है, उस पे सब लोग साइन करेंगे और प्रधानमंत्री को दिया जाएगा कि आप ये, हाँ हाँ, ये पहले भी आपको ध्यान हो तो पहले ये 800 पेज की एक चार्जशीट लेकर घुमा करते थे कि शीला दीक्षित को जेल पहुंचाऊंगा, सोनिया गांधी को जेल पहुंचाऊंगा, और पता नहीं किस किस को जेल पहुंचाऊंगा, ये सारे सबूत हैं। तो लोगों को ये मूर्ख बनाने का काम करते हैं और ठगने का काम करते हैं। अब ये धर्म की ओर मुड़ गए हैं कि जो धार्मिक भावनाएं लोगों की हैं उसको भी भड़काकर उनको कितना ठगा जा सकता है, कैसे कैसे क्या किया जा सकता है, इस पर ये काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी इसमें मिलने वाली है। और दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता, जो भी लोग हैं, सब समझते हैं कि ये किस तरह की पैतरेबाजी करते हैं, किस तरह का ये घटिया राजनीति करते हैं, किस तरह की ये अचानक पलट जाते हैं, किसी बात को बोलकर, किसी बात पर कुछ भी बोलकर, कुछ भी करके ये अचानक पैतरेबाजी कर लेते हैं कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, हमारे बोलने का मकसद ये था, वो था। तो ये सब चीज़ें, पीछे सिसोदिया भी बैठे हुए थे जो कह रहे थे कि अस्पताल बनवा दो वहाँ पे, हाँ छोड़ो। हाँ हाँ, सिसोदिया साहब एक शिक्षा की क्रांति लाने के चक्कर में शराब की इतनी दलाली, हाँ पाठशाला और मधुशाला, हाँ, इतनी शराब की दलाली की कि इन्होंने 120 या 23 सिम कार्ड इनके घर पे लाए गए, तोड़े गए। फ़ोन सेट जिनसे इनकी दलालों से बातचीत होती थी वो सारा फ़ोन सेट बर्बाद किया गया। उसके बाद जो पॉलिसी शराब की, जो शराब नीति चेंज करने की, जो हार्ड डिस्क जिस कंप्यूटर में इनके टाइप होके आई थी, बाहर से लाई गई थी, और उस कंप्यूटर में इसको डाउनलोड करके फिर इन्होंने प्रिंट करके मंत्री रहते हुए ये सारे कारनामे किए थे, तो उसको इन्होंने फॉर्मेट कर दिया। जब सीबीआई ने जांच करनी शुरू की तो उस चीज़ को भी फॉर्मेट कर दिया, उसको गायब कर दिया, गायब करने की कोशिश की, सबूत को नष्ट करने की कोशिश की। तो ये सब तो इनकी पैतरेबाजी है ही, ये सबको पता है। और ये क्या हरकतें करते हैं, किस नीचे तक जा सकते हैं, किस तरह से जो इन्होंने आदमी प्लांट किया है जिसमें अखिलेश यादव जी का मुख्य हाथ लग रहा है, कि 900 कॉलें उनके पास गई हैं एक ही आदमी का जो गिरफ्तार हो गया है। तो अब उसका जब ट्रायल चलेगी तो सारी बातें सामने आ जाएगी। और ये जांच इन्होंने खुद ही कर ली, खुद ही ने लीक कर दिया, और अब कह रहे हैं कि इस पे जांच करो। अब हमारे संवैधानिक व्यवस्था में तो पुलिस की ही जांच की व्यवस्था है, तो पुलिस इसको जांच कर रही है। एसआईटी ने तुरंत रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद लोग गिरफ्तार हो गए हैं, तो उस पर एक्शन हो रहा है। यही लोग कमला करने वाले, यही लोग क्या जांच करेंगे? हाँ, जांच, अगर पुलिसिंग की पावर केजरीवाल साहब के पास है तो वो जांच कर लें। और शराब नीति में जो इन्होंने घपला किया था उस वक़्त भी यही जांच कर रहे थे, और तब इनके चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी थी उस पर भी यही जांच बिठा रहे थे। तो अब ये जांच खुद कर लें अगर चाहते हैं तो, ये खुद ही बन जाएं, जज भी यही बन जाएं, वकील भी यही बन जाएं, मुवक्किल भी यही बन जाएं, तो सब कुछ बनकर ये अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं।
और लोगों को, भारत के लोगों को दिखाई दे गया है, खासकर दिल्ली की जनता को एकदम दिखाई दे गया है कि ये फ्रॉड टाइप के लोग हैं। और ये अब ढोंग रचकर जो रामचरितमानस का, सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को ठगना चाहते हैं, धार्मिक रूप से ये उनको चीट करना चाहते हैं, उनको विश्वास में लेकर उनके साथ विश्वासघात करना चाहते हैं। तो ये सबको पता है और मुझे नहीं लगता कि इन बातों का कहीं कोई असर पड़ेगा या कोई फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों का। तो मैं तो ये देख रहा था, अभी मैं अभी होके आ रहा हूँ वहीं से आपके पास में, इसीलिए मैं आया मेरे दिमाग में कि आपसे बात की जाए। तो मैं देख रहा था उनके जो समर्थक हैं वो मानने को तैयार नहीं। मैंने उनको याद दिलाया कि तो कहते थे कि अगर नेहरू जी ने अगर ये स्टील अथॉरिटी के बजाय और ये आईआईटी के बजाय अगर मंदिर के ऊपर किया होता तो आज देश का विकास होता। और मैं जब पढ़ाई करता था तब मैं नास्तिक था। ये सारे मुकर्रर करें, ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने लंका पार करके सीता जी को लाए थे, सीता जी की खोज की थी। ऐसे ही है जो चोर बैठे हैं सत्ता में, लंका पार करके। हाँ, ये तो केजरीवाल की खासियत है। केजरीवाल के आसपास के लोग उनके ही गुण सीखेंगे, उनके समर्थक जाहिर सी बात है वही सीखेंगे। और जहाँ तक रिकॉर्ड पे आप देखें तो ये पाएंगे कि इन्होंने ये कहा है कि यहाँ मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए और ये मंदिर नहीं बनना चाहिए और प्रधानमंत्री को इसके उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। ये सब इन्होंने कहा है, ये रिकॉर्ड पे है। अब तो मीडिया का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि ये सब चीज़ें मीडिया इनको जब कन्फ्रंट करती हैं तो इनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया के पीछे लग जाते हैं कि आप गोदी मीडिया हैं, ये मीडिया हैं, वो मीडिया हैं। सच्चाई तो ये है कि जिस तरह से ठगी इन्होंने की है वो सबके सामने है और दिल्ली की जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। इस तरह की राजनीति जो ये कह रहे थे पहले और जो इन्होंने किया उसके बाद, ये राजनीति भारत में नहीं चलेगी, ये सबको पता है। इसलिए ये अब एक नए ढंग की पैंतरेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि अब जिस तरीके से आम लोगों की बात करते थे और अस्पताल स्कूल की बात करते थे, अब कह रहे हैं कि मतलब कोई पेटेंट नहीं है, कोई मतलब बीजेपी का, मोदी का नहीं। मगर आज तो मैंने एक बात और बोली कि कार्यकर्ता यहाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है। सबके में भगवा जो पटका है और मतलब मुझे लग रहा है कि बीजेपी की रैली में आ गया तो सारे कोई पेटेंट करा रखा है क्या राम मुनि के? ये बात बिल्कुल सही है। भगवान राम सबके हैं और हिंदू धर्म की विशेषता यही है कि सबके लिए खुला है। आप जब चाहें भक्त बन जाए, आप जब चाहें आस्तिक बन जाए, आप जब चाहें नास्तिक बन जाए। आपका कोई सर तन से जुदा करने वाला नहीं है, आपका स्वागत हर तरह से होता है। तो उस चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब नहीं लगता कि इस तरह की धर्म की राजनीति, इस तरह की घटिया राजनीति जो ये ठगना चाह रहे हैं लोगों को राम भक्त बन के या सनातनी बन के, और अब नया इनकी वोकेबलरी में नया टर्म आ गया है सनातनी। ये इतनी बार बोल रहे हैं कि इनको दिखाई दे रहा है कि ये वोट बैंक को ही टारगेट कर रहे हैं। और ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि बीजेपी का ही कोई पेटेंट नहीं है, कोई एकाधिकार नहीं है। बीजेपी के अलावा भी बाकी पार्टियों को का भी अधिकार है कि राम लला पे काम करें, भगवान राम के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, राम राज्य को स्थापित करने के लिए कार्य करें। तो उस दिशा में अगर ये काम करते हैं, हालांकि ये तो वैसे है नहीं, लेकिन अगर ये करते हैं तो इनका लोग इनको सराहना भी करेंगे, इनको वोट भी देंगे। लेकिन अगर ये ठगी का काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें से वो मतलब दिखावा कर रहे हैं कि वाकई वो सनातनी मतलब राम भक्त बन गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो उन बहुत बैलेंस स्टेटमेंट दे रहे हैं, बहुत चालाक, बहुत धूर्त किस्म के इंसान हैं। अब जब राम राज्य की बात कर रहे हैं तो आप दूसरे राज्यों की बात, दूसरा जो धर्म हमारे देश को प्रभावित कर रहा है उसके बारे में बोलने से अभी भी बच रहे हैं। और एक राम राज की जो परिकल्पना है जिसमें कि कोई भी असुर या कोई भी ताकतें, इस तरह कालनेमी ताकतें नहीं होंगी, तो उसके बारे में ये बोलने से बच रहे हैं। और ये इनकी पैंतरेबाजी है, ये दिखाई दे रहा है कि ये पैंतरेबाजी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं।
और सुंदरकांड के पाठ की के आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इनको कहीं कुछ हाथ नहीं आएगा। अंत में उमेश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेन चीज़ें देख रहे हैं विरोध, मतलब जितना राम मंदिर बनने का इनको मतलब हताशा थी उस टाइम जिस तरीके से बयान आ रहा, लेकिन उससे ज़्यादा उत्साहित अब नजर आ रहे हैं जब से ये सारी चीज़ें खुली हैं। कांग्रेस ने काले कपड़े पहन के विरोध किया था, कितनी वकीलों की फौज लगा दी कि डिसीजन ना आए। उधर अखिलेश यादव का देख रहे हैं किस तरीके का बयान था, लगातार किस तरीके से उसकी बातचीत खुल गई थी, इनकी खिल गई थी जब अयोध्या में फैजाबाद में रिजल्ट आया था। और इनका तो कहना ही चाहे नानी की बात हो चाहे कुछ हो, लेकिन अब हो जो कंपटीशन अभी देखिए, अभी अनुपम खेर कुछ फिल्म की शूटिंग करने वहाँ गए, उन्होंने भी कुछ वहाँ जैसे बातें कही हैं कि भाई राम की आस्था में कोई ठेस नहीं पहुँचेगी, राम की आस्था बनी रहेगी, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ना कोई अब जा रहा है वहाँ पे, भीड़ कम हो गई, ना कोई चढ़ावा चढ़ा रहा है, जबकि राम से तो सबका कनेक्शन कैसा है, उसका कोई जो चोर है वो अलग है चोर, और ये भी कहा जा रहा है कि चोर तो कहीं भी हैं। तो ये होड़ जो लगी हुई है, कौन आपको लग रहा है टॉप में है सब में? देखिए, इन सब में जाहिर सी बात है कि केजरीवाल सबसे पहले ढोंगियों के टॉप में आ गए हैं, और ये अगर उपाधि दी जाए तो महाढोंगी हैं ये। पहले से इन्होंने जो किया, अब तो ये रामलला के भक्त हो गए हैं, सनातनी बन गए हैं। इसके पहले ही इन्होंने जो ईमानदार सरकार चलाई, उसके पहले इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो शुरू किया, जिसमें ये शीला दीक्षित को जेल भिजवा रहे थे, सोनिया गांधी को जेल भिजवा रहे थे उस समय, अब उनके पैरों में जाकर लौट रहे हैं। कांग्रेस के साथ अलायंस मिलाकर, इंडी गठबंधन के साथ मिलकर ये बीजेपी को हराने की कोशिश करें, तो जाहिर सी बात है कि ये ढोंगी तो है ही। और जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं इनको कहीं किसी तरह से कोई जनता भारत की बहुत समझदार है, सारी चीज़ों को देखती है, समझती है, तब जाकर वोट करती है। तो इनको मुझे नहीं लगता कि जनता कहीं से कोई सहारा देगी, या कहीं इनको कोई एक रत्ती भर भी बेनिफिट मिलेगा, या कोई फ़ायदा इनको इस तरह से ये जो सॉन्ग रचने की कोशिश कर रहे हैं उससे मिलेगा। जहाँ तक मैं बता दूं कि भगवान राम के भक्त होने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है कि मंदिर जाएं, दान दें। भगवान राम तो आपके दिल में हैं, आप उनका स्मरण कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। विचारों की राजनीति की बात हाँ, है, ऐसे बोलना। हाँ, ये तो माहिर है इस काम में, तो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का अब इन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो अब दिखाई देगा, थोड़े दिन में आपको दिखाई देगा कि ये उससे भी घटिया लेवल पर चले गए, उससे नीचतम स्तर पर जाकर ये धर्म की राजनीति करेंगे, और कहीं ना कहीं चाहेंगे कि इनका जो ग्राउंड साफ हो गया है, जो करप्शन के अगेंस्ट जो इन्होंने ग्राउंड बनाया था, उस ग्राउंड को अब सनातनियों द्वारा ही कहीं ना कहीं सहारा लिया जाए। और जैसा कि मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि जब ये कहीं कोई सहारा नहीं होता तो भगवान राम ही सहारा बनते हैं। तो ये अब जीते में राम, मरते में राम, राम तो इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि राम ही हमारा सहारा है, भगवान ही हमें बचा सकते हैं, हमें कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए विकास के डेवलपमेंट के मुद्दे पे नहीं गिर पा रहे हैं बीजेपी को? लग रहा है उधर उनको दिख रहा है कि उधर काम हो रहा है, उधर नहीं कुछ कर पाएंगे, राम पे ही। देखिए, मुद्दे तो हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि विकास पे जो काम हो रहा है इस सरकार द्वारा, या करप्शन पे जो काम हो रहा है, जहाँ करप्शन का कहीं कोई कुछ नहीं है, तो ये ऐसे मुद्दे बिना बात के उठाते हैं। और सरकार चूँकि ट्रांसपेरेंट ढंग से चल रही है, तो सरकार सारी चीज़ों को सामने लाकर दे देती है। कुछ तो आईटी के रेवोल्यूशन का असर है, कुछ सरकार की ट्रांसपेरेंसी है। सरकार कमिटेड है कि सेवा करनी है जनता की, या वेलफेयर करना है, तो उस तरह से कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये घुमा फिरा कर अब धर्म की राजनीति ही करने जा रहे हैं, बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो क्या होता दिख रहा है अंत में? जो प्रयास चल रहा है अभी, ये तो अभी लगने वाला है, नहीं, कहा जा रहा है कि इनके हाथ 26 जीवन ने धूपे बन के रह गए। इनके हाथ तो कुछ नहीं लगेगा। अब ये है कि ये इस हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत पैंतरेबाजी करेंगे, जो हमारे
अब ये थोड़े दिनों में हमारे धार्मिक गुरु जो हैं, जो भटके हुए गुरु हैं, उनको लेकर आएंगे, उनसे मंच सजाएंगे और उनके द्वारा भी हाँ हाँ वैसे बहुत सारे लोग इनको मिल जाएंगे और उनके द्वारा धर्म की राजनीति ये घटिया लेवल पर करेंगे। और जैसे बीजेपी जो करती है धर्म की राजनीति से दूर रहती है। बीजेपी सिर्फ जो आपके विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, जो राम राज्य से संबंधित विषय हैं, उन पे काम करती है। लेकिन ये लोग तो उसके धर्म की आड़ में उसके घटियापने की लेवल तक एकदम अंदर घुस जाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ करते रहेंगे, तब जाके देखते हैं क्या होगा। तो मतलब अगर सच में इतने सीरियस हैं तो जन्मभूमि के बारे में बात करें, ज्ञानवापी के बारे में बात करें, विपक्ष अगर सीरियस है तो क्या कहेंगे? अगर सीरियस हैं तो इनको तो सबसे पहले तो जो दूसरा धर्म है उसके बारे में एक स्टेटमेंट दें, उनके बारे में बोलें कि आप इतने आतंकी क्यों पैदा करते हो, आप दूसरे धर्म के लोगों को मारने की कोशिश क्यों करते हो, इस तरह से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एग्री करो या किसी चीज़ पर एग्री करो। तो ये उस लोग तो कहते आएंगे तो ढांचे की बदलने की बात कर रहे हैं। 370 की बात हो रही थी कि उसका एक्स सीएम का जो मुझे वो हटा देंगे, तैयारी करो, मतलब चल गया। हाँ ये तो जो विकास भारत का हुआ है पिछले 10-12 सालों में, उसको फिर से भारत को उसी गर्त में ले जाकर अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं और ये हो सकता है करें। इसलिए भारत की जनता को ये दिखाई दे रहा है, इसलिए इनका कहीं भी वजूद भारत की जनता बनने नहीं दे रही और इनको बाहर ही रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी अपनी बात रखने के लिए। देखिए जिस तरीके की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, कहीं से भी अब इन्हें उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। श्री राम को टारगेट करना तो इनके लिए और हानिकारक होने वाला है। बाकी आने वाला वक्त बताएगा। विकास के मुद्दे पे तो ये गिरते नज़र नहीं आ रहे और जिस तरीके से जांच SIT बैठी हुई है, जब जांच हो रही है चीज़, और योगी जी पे लोगों को भरोसा भी है और कहीं ना कहीं जब तार निकल रहे हैं जुड़ते हुए तो मौखलाना मतलब जायज़ भी है। बाकी आज सुंदरकांड हुआ, उसको भी कवर किया हमने और मेरे जेल में बात रखी। आप क्या राय रखते हैं अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।